है क्या दुनिया में ऐसा जो इंसान पा नहीं सकता। हो इरादे मजबूत तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने बोला था, आज होगा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर। ये अपना चौथा मॉडल पेपर है साइकोलॉजी के। इससे पहले 3 करवाए जा चुके हैं। जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं अपने हिंदी के, साइकोलॉजी के, इंग्लिश के, कंप्लीट मॉडल पेपर एसएसटी सहित, वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीड लेवल 2 मॉडल पेपर इस नाम से, उसमें मिल जाएंगे सारे। तो टाइप करने का वक्त मिला नहीं, तो जैसे तैयार किया वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत है। आ जाइए, उस तमाम साथियों को जोड़ दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि सब लोगों की मदद हो सके। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, पेस्टालोजी ने बाल विकास का अध्ययन अपने कितने वर्षीय पुत्र पर किया। पेस्टालोजी ने बाल विकास का अध्ययन है जो अपने कितने साल का था उनका लड़का, उस पर किया। 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2.5 वर्ष या 3.5 वर्ष? बताइए, देखिए फटाफट। आसान सा सवाल है। उत्तर हो जाएगा 3.5 वर्ष के पुत्र पर, बालक पर पेस्टालोजी ने यह अध्ययन किया था। अगला है, पहले बालक हकलाता है और बाद में शब्द बोलना सीखता है। यह उदाहरण किसका है? अभिवृद्धि का, विकास का, दोनों का, या कोई नहीं? बताइए, देखें। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विकास का। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। पहले बालक हकलाता और बाद में शब्द बोलना ठीक से सीख जाता है, तो ये किसका है? विकास का। अगला देखिए, मानसिक विकास की शुरुआत होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो मानसिक विकास की शुरुआत किस अवस्था से होती है, बताइए। यहाँ उत्तर हो जाएगा ए, शैशवावस्था में। डिशेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में सोपान है 2, 3, 4 या 5? तो बताइए, डिशेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में कितने सोपान होते हैं? कितने बताएं इन्होंने बताएं 5। कितने बताएं? 5। अगला अपना सवाल है, किस अधिगम में व्यक्ति को केवल प्रत्यय ज्ञान की जानकारी होती है? वो कौन सा अधिगम है जिसमें व्यक्ति को केवल क्या होता है? प्रत्यय ज्ञान की जानकारी होती है, प्रत्यय ज्ञान होता है। गत्यात्मक अधिगम में, संज्ञान मूलक अधिगम में, भावनात्मक अधिगम में, या इन सभी में? तो कौन सा सही हो जाएगा विकल्प? तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा अपना सही ब, संज्ञान मूलक अधिगम में केवल प्रत्यय ज्ञान की जानकारी होती है। अगला सवाल अपना, भूगोल विषय का ज्ञान अर्थशास्त्र समझने में सहायक होना उदाहरण है ऋणात्मक स्थानांतरण का, शून्य स्थानांतरण का, क्षैतिज स्थानांतरण का, या सभी? तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? स, क्षैतिज स्थानांतरण। अगला अपना सवाल है, पुरातन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। पुरातन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक प्रवर्तक कौन है? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, या वॉटसन? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? पावलोव महोदय। यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रबलक के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 5? हो सकता है उत्तर आपको नीचे दिखाई दे गया हो। प्रबलक के अब कितने प्रकार होते हैं, बताइए साहब। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? ए, यानी कि 2 होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अगला है, पियाजे ने अनुकूलन संप्रत्यय में कितनी प्रक्रियाएं बताई है? अनुकूलन संप्रत्यय में कितनी प्रक्रियाएं बताई पियाजे ने? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? यहाँ पर भी होगा उत्तर ए, 2 प्रक्रियाएं बताई है। अगला सवाल है,
पठारों का निराकरण संभव है सीखने वाले को प्रेरणा देकर, सीखने की विधि में परिवर्तन करके, शारीरिक दुर्बलता को दूर करके, या इन सभी के द्वारा पठारों का निराकरण संभव है। तो बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा डी, सभी द्वारा। इन सभी के द्वारा जो पठार आते हैं उनका निराकरण है जो संभव है। अगला देखिए, जब व्यक्ति संवेदना के माध्यम से अवबोध की स्थिति में पहुंचता है तो उसे ज्ञान होता है। जब व्यक्ति संवेदना के जरिए अवबोध की स्थिति में पहुंचता है तो उसे ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों रूप में या दोनों रूप में ही नहीं। तो यहां पर उत्तर होगा अपना अ, प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला, निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है। यह हमें किस विधि में निष्क्रिय अधिगमकर्ता है जो देखने को मिलता है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि या फिर खेल विधि? तो बताइए क्या होगा इसमें सही उत्तर अपना? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अपना व्याख्यान विधि, यानी कि स विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, जुंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषताएं हैं। कम बोलने वाला, आज्ञाकारी, पुस्तक प्रेमी, या ये सभी विशेषताएं शामिल है अंतर्मुखी में, अकॉर्डिंग टू जुंग, या युंग भी आता है कई बार। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? द, ये सभी की सभी विशेषताएं हैं जो शामिल है। अगला सवाल, किसको विशेषक उपागम का अग्रणी मनोवैज्ञानिक माना जाता है? किसको विशेषक उपागम का अग्रणी मनोवैज्ञानिक माना जाता है? गार्डन आल्पोर्ट, H.K. आइजैक, रेमंड कैटल, या सभी? तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना ए, आल्पोर्ट को माना जाता है। अगला है, चेतन मन का वह भाग है जिसका संबंध, चेतन मन का वह भाग है जिसका संबंध तत्कालीन ज्ञान से रहता है। ये किसकी डेफिनेशन है? फ्राइड, ब्राउन, वॉटसन, या सभी? उत्तर हो जाएगा ब्राउन महोदय। ठीक है। अगला, प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण का अन्य नाम है। प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण का अन्य नाम है रोर्सा परीक्षण, मुक्त साहचर्य परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण, या फिर चित्र कहानी परीक्षण? तो बताइए प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण का अन्य नाम। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना सटीक द। अगला देखिए, अच्छे चरित्र की विशेषता है गत्यात्मकता, स्थिरता, अपरिपक्वता, या अस्थिरता? बताइए साहब, अच्छे चरित्र की क्या विशेषता हो सकती है? ये अप्लाइड जो सवाल होते हैं व्यवहारिक, उनको स्वयं पर अप्लाई करके आप देख सकते हैं, या मेजॉरिटी में जहाँ अप्लाई होते हैं वहाँ देख सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ब, स्थिरता जो होती है वो अच्छे चरित्र की विशेषता होती है। अगला देखिए, वह वार्तालाप जो उद्देश्यपूर्ण हो क्या कहलाता है? वह वार्तालाप जो उद्देश्यपूर्ण हो क्या कहलाता है? विचार विमर्श, वाद विवाद, साक्षात्कार, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना साक्षात्कार। ठीक है, कौन सा विकल्प हो जाएगा? स विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, परीक्षणों द्वारा
मापी जा सकने वाली बुद्धि का उदाहरण है। परीक्षणों द्वारा मापी जा सकने वाली बुद्धि का उदाहरण है। जैविक, मनोवैज्ञानिक, संक्रियात्मक या सभी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना स, संक्रियात्मक बुद्धि। आगे देखिए आप, बुद्धि को 7 योग्यताओं का धारक कहा है। बुद्धि को 7 योग्यताओं का धारक कहा है। किसने कहा है? ये वॉटसन ने, फ्राइड ने, थर्स्टन ने या सभी ने? तो यहाँ पर भी अपना उत्तर हो जाएगा क्या? स, थर्स्टन महोदय ने कहा है। अगला अपना सवाल है, आत्मविश्वास की कमी किस लक्षण में आता है? शारीरिक लक्षण में, सामवेगिक लक्षण में, मानसिक लक्षण में या इन सभी में? अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो वो किस लक्षण में आता है? तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा मानसिक लक्षण। किसमें? मानसिक लक्षण में। एक बेईमान व्यक्ति द्वारा दूसरों को बेईमान बताना उदाहरण है। एक बेईमान व्यक्ति द्वारा दूसरों को बेईमान बताना उदाहरण है। प्रक्षेपण का, उदात्तीकरण का, दमन का या प्रतिगमन का? बताइए क्या हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, प्रक्षेपण। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण। अगला सवाल है अपना, शेफर महोदय ने अभिप्रेरकों को कितने वर्गों में बांटा है? यहाँ पर आपको नीचे उत्तर दिख गया होगा। तो शेफर महोदय ने कितने में बांटा है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 4 में बांटा है। ठीक है, कितने? शेफर महोदय ने अभिप्रेरकों को कितने वर्गों में बांटा? 4 में बांटा। नाम देख लीजिए, अनुमोदन, प्रभुत्व, आदत और संवेग। अनुमोदन, प्रभुत्व, आदत और संवेग। अगला सवाल अपना, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? रटंत स्मृति, प्रोत्साहन, अंतर्नोद या आवश्यकताएं? अभिप्रेरणा घटक नहीं है। बताइए, देखें तो कौन सा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए। ठीक है, अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली बल देती है अंतः व्यक्तिक भिन्नता पर, अंतर व्यक्तिक भिन्नता पर, दोनों पर, दोनों ही नहीं? उत्तर हो जाएगा ब। निम्न में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? लचीलापन, स्मृतिकरण, धारा प्रवाहिता, मौलिकता। कौन सा है जो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर ब। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराना, भगोड़ापन या स्वलीनता? निम्न में से कौन सा व्यवहार है जो ऐसा वो भावनात्मक बाधा को एक्सप्रेस नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है, शो नहीं करता है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा द। शिक्षण व अधिगम से संबंधित तत्व हैं 4, 2, 3 या 5? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना क्या? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना 4, जिसमें शिक्षक हो गया, शिष्य हो गया, शिक्षण क्रिया हो गई और सीखने की क्रिया हो गई। अगला है, एनसीएफ 2005 में गणित की कोई लंबी आकृति
संकेत करती है। गणित के खेलों के सृजन पर हस्तशिल्प अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना करना, समस्याओं का हल करना। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अपने स। आखिरी सवाल, जब प्रश्न का उत्तर केवल एक हो, जब प्रश्न का उत्तर क्या हो, केवल एक हो तथा चाहे कोई भी अंकन करे, वह कहलाता है। प्रश्न का उत्तर एक हो, उसका कोई भी अंकन करे चाहे, लेकिन उत्तर क्या हो, एक हो, तो वो क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीयता, व्यापकता, मानकीकृत। बताइए क्या कहलाता है साहब वो? इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा। और किसने कितने प्रश्न सही किए वो भी कमेंट कीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी ग्रुप में। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर है जो और कठिन से कठिनतर होता जाएगा। जुड़े रहें, जोड़ते रहें, फिर मिलते हैं।